कई वर्षों के पश्चात भी संतान सुख से वंचित हैं? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है? क्या आपकी संतान किसी गंभीर बीमारी से, डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी, पैरालिसिस जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी से पीड़ित है, ग्रसित है? यदि हां, तो आज पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता की सेवा, गौ माता का पूजन दिला सकता है आपको संतान संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति। करना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। आज प्रातःकाल और संध्या समय में, प्रातःकाल भी करना है और संध्या समय में भी करना है, तुलसी के पौधे के समक्ष या उसके पास में एक चांदी की बनी हुई अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई गौ माता को रखिएगा। नहीं हो तो खरीद लाइएगा। चांदी की गौ माता ऐसे शेप में जब अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, किसी भी आप शोरूम में जाएंगे, सिल्वर शोरूम में, तो वहां आपको मिल जाएगी। तो गौ माता आप खरीद के लिए आइएगा और तुलसी के पौधे के पास में रख दीजिएगा। तो चांदी की जो गौ माता है उसकी आज आपको पंचोपचार पूजन करना है। हल्दी मिश्रित दूध से, गंगा जल से, पंचामृत से गौ माता का अभिषेक कीजिएगा और गौ माता को साफ वस्त्र अर्पण कीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक वहां पर अर्पण कीजिएगा। पुष्पमाला अर्पण करनी है, फल भोग अर्पण करना है। भोग में विशेष तौर पे गुड़ की लापसी के बने हुए 11 लड्डू अर्पण करने हैं। गुड़ की लापसी के 11 लड्डू अर्पण आपको भोग में करने हैं। अब आपको पूर्ण संतान सुख की कामना से गौ माता और तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा करनी है। तुलसी के पौधे की और गौ माता की 108 परिक्रमा करनी है। हर परिक्रमा के साथ आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे गौ माता, जिस प्रकार आप अपने संतान को लाड लड़ाती हैं, दूध पिलाती हैं, प्यार जताती हैं, ठीक उसी प्रकार का सौभाग्य आप मुझे भी प्रदान करें। 108 परिक्रमा करने के पश्चात गौ माता और मां तुलसी जी की आपको आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। आरती के पश्चात भोग में अर्पण किए गए लापसी के जो 11 लड्डू हैं वो आपको गौशाला जाकर गौ माता को खिलाने हैं और उनके चरणों की रज, यानी उनके चरणों की जो मिट्टी है उसका टीका लगाकर पूर्ण संतान सुख की कामना कीजिएगा। और थोड़ी सी रज लाकर, यदि आपके घर में आपका बच्चा किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसके मस्तक पर उसका टीका कर दीजिएगा। गौ माता का पूजन जो मंत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बड़ा सरल मंत्र है। इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आज आप एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन गौ माता की सेवा, अगर आपको जीवित गौ माता बछड़े के साथ दूध पिलाती हुई मिलती है तो ये उपाय आप उसके साथ भी कर सकते हैं। और बहुत से शहरों में जहां गौ माता उपलब्ध नहीं है वहां चांदी के गणेश जी, चांदी की जो गौ माता है उसके साथ में आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज एकादशी तिथि पर ये एक सरल सा उपाय आपको दिला सकता है संतान का पूर्ण सुख। मिल सकती है आपको दरिद्रता से परमानेंट मुक्ति। बिल्कुल। तो